हमने पिछले दिनों क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे फ़र्क देखे हैं और अब क्रिप्टो मार्केट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता पॉजिटिव हो रही है। कुछ अच्छी न्यूज़ हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए और क्रिप्टो मार्केट की तरफ से हमें मिल रही हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। एक-एक करके जल्दी-जल्दी इन सभी न्यूज़ेस के बारे में बात करेंगे, उन सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा है और ये फ़र्क स्टार्ट हुआ था बायनांस से ये फ़र्क स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये कॉइनबेस तक गया, फिर रॉबिनहुड तक गया और बहुत सारे फ़र्क हमने देखे हैं। अगर आपको मेरे पीछे से नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सबसे पहली न्यूज़ तो बायनांस की तरफ से ही है, क्योंकि ये फ़र्क स्टार्ट ही बायनांस से हुआ था। तो अब हमें कहीं न कहीं बायनांस और जो यूएस की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है एसईसी और बायनांस यूएस की सेटलमेंट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एसईसी ने ये डिमांड किया था कि बायनांस के जितने भी फ़ंड हैं बायनांस यूएस के, उनको फ्रीज़ किया जाए। अब उस फंड में बायनांस की अपनी भी जितने उसके एसेट्स हैं वो आ जाते हैं, फिर यूएस के जो यूज़र्स हैं, जो पब्लिक है, उनके भी फ़ंड आ जाते हैं बायनांस यूएस में। तो बायनांस एसईसी ने कहा था कि उनको फ्रीज़ किया जाए, उनको होल्ड किया जाए। तो यूएस की कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन आया है कि जी जो बायनांस यूएस है उसके एसेट्स को फ्रीज़ नहीं किया जाएगा। और ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है बायनांस यूएस के लिए भी और क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसकी वजह से हमने क्रिप्टो मार्केट को दोबारा ग्रीन होते हुए भी देखा है। और मेरे ख्याल में हमें बहुत जल्द बायनांस यूएस और एसईसी की कोई अच्छी सेटलमेंट होती हुई भी नज़र आएगी। वैसे तो बायनांस यूएस और एसईसी की सेटलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो अब देखना इसको यही है कि क्रिप्टो मार्केट के लिए मज़ीद किस तरह से पॉजिटिव होता है और बायनांस यूएस और एसईसी की जो ये सेटलमेंट है ये किस तरह से होती है। उसके अलावा कॉइनबेस की जहाँ तक बात है, तो कॉइनबेस का मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अगर आप देखते होंगे। तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है, कॉइनबेस ने पहले लॉ सूट फाइल किया था एसईसी के ऊपर कि हमें रूल्स और रेगुलेशंस बताई जाएँ ताकि हम उस तरह से अपनी एक्सचेंज को यूएस में ऑपरेट करें। तो कॉइनबेस और एसईसी के लॉ सूट में भी हमें लगता है कि कॉइनबेस जो है वो इस लॉ सूट को काफ़ी हद तक विन करने की सिचुएशन में है, क्योंकि कॉइनबेस की जो साइड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये भी मेरे ख्याल में हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि ये लॉ सूट कैसा जाता है और क्या इसका डिसीजन आता है। तो मेरे ख्याल में हमें कॉइनबेस भी जो है वो इस लॉ सूट को जीता हुआ नज़र आएगा और मेरे ख्याल में ये भी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। उसके अलावा जो एक मेजर न्यूज़ हमने पिछले दिनों में देखी वो थी ब्लैक रॉक की तरफ से। ब्लैक रॉक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और बहुत ही बड़ी कंपनी है। ब्लैक रॉक दुनिया की उन चंद बड़ी कंपनीज में आती है जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों के एसेट्स जो है उनको मैनेज करती है, उनके पोर्टफोलियोज़ को मैनेज करती है। आपने तो अक्सर सोशल मीडिया पे देखा होगा कि छोटे छोटे जो लोग हैं वो पोर्टफोलियोज़ को हैंडल करते हैं क्रिप्टो के या स्टॉक्स के। तो ये ब्लैक रॉक जो है वो यूएस के बिजनेस का एक बहुत बड़ा नाम है। ऑलमोस्ट इनके पास 8 टू 10 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं लोगों के, जिनको ये मैनेज करती हैं। अब आप खुद हिसाब यहाँ से लगा सकते हैं कि 8 और 10 ट्रिलियन डॉलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कई कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़, उनका जीडीपी इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब कई कंट्रीज़ का 8 टू 10 ट्रिलियन डॉलर्स का टोटल जीडीपी, टोटल उनकी वो इकोनॉमी नहीं होती। इंडिया की 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है, पाकिस्तान की इससे भी ज़्यादा कम है। कि कंट्रीज़ की इतने ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी नहीं होती, तो एक बिजनेस के पास उसकी जो वर्थ है वो 8 टू 10 ट्रिलियन डॉलर्स की है। इतने 8 टू 10 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट जो है वो मैनेज करती हैं, तो कितनी बड़ी वो कंपनी होगी। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। अब बहुत सारी वीडियोस आपने पहले भी देखी होंगी, ये बातें हो रही हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उन्होंने पहले भी स्पॉट ईटीएफ लॉन्च करने की कोशिश की है, लेकिन एसईसी ने इस चीज़ की परमिशन नहीं दी। अब ब्लैक रॉक ने ये चीज़ डिसाइड की है, उन्होंने ये चीज़ अप्लाई कर दी है। अब एसईसी को आंसर देना है, ऑलमोस्ट 245 डेज़ में एसईसी को आंसर देना है, पब्लिकली जो है वो आंसर करना है कि वो ब्लैक रॉक के जो स्पॉट ईटीएफ है बिटकॉइन का,
उसको अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ब्लैक रॉक के ये ETF अप्रूव हो जाते हैं, SEC इसको अप्रूव कर देता है, तो फिर आप एक्सचेंजेस पे जो है वो ब्लैक रॉक के बिटकॉइन स्पॉट ETF भी आप ट्रेड कर सकेंगे। तो अगर हम देखें तो बाकी जिन कंपनीज़ ने अपने स्पॉट ETF जो थे वो अप्लाई किए थे, तो SEC ने अप्रूव नहीं किए, वो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, बट वो ब्लैक रॉक जितनी बड़ी कंपनीज नहीं थी। और ब्लैक रॉक के बारे में कहा जाता है कि वो US गवर्नमेंट की जब कभी उसको फाइनेंशियली तौर पे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, तो ब्लैक रॉक बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है US की जो गवर्नमेंट है उनकी, और US की पॉलिटिक्स में, और US के बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं जो US की इकोनॉमी को चलाते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं ब्लैक रॉक के। और SEC के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ब्लैक रॉक का। तो देखना हमें ये पड़ेगा कि अब SEC क्या करता है। अगर वो ब्लैक रॉक का ये स्पॉट ETF अप्रूव करता है, तो फिर साथ उसको ये भी आंसर देना पड़ेगा कि जो बाकी कंपनीज़ हैं उनका आपने स्पॉट ETF क्यों नहीं अप्रूव किया था। तो मेरे ख्याल में SEC इस टाइम काफ़ी मुश्किल में है कि उसने ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव भी करना है, और साथ साथ उसने ये भी जवाब देना है पब्लिक को, और कोर्ट्स को जवाब देना पड़ेगा फिर कि अगर आपने ब्लैक रॉक का स्पॉट ETF जो है वो अप्रूव किया है, तो फिर बाकी कंपनीज़ का क्यों नहीं किया था। तो फ्यूचर में हमें देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये एक वाहिद ऐसी न्यूज़ थी जिसने क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया था और काफ़ी ज़्यादा उसने पंप किया था। आज की जो मेजर न्यूज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो है XRP की तरफ से। अब ये XRP के लॉ सूट की तरफ से नहीं है, बट XRP के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। कोलंबिया के सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया है कि वो कोलंबिया के जो CBDCs है वो XRP की ब्लॉकचेन पर लॉन्च करने वाले हैं। अब वैसे कोलंबिया जो है वो टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के लिए XRP की ब्लॉकचेन को यूज़ करता रहता था, बट ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्रिप्टो के लिए और स्पेशली XRP के लिए कि कोलंबिया जैसी कंट्री जो कि काफ़ी फेमस है, वो अपने CBDCs जो हैं उनका सेंट्रल बैंक जो है वो CBDCs अपने XRP की ब्लॉकचेन पर लॉन्च करने वाला है। और XRP का पर्पस भी यही था कि कंट्रीज़ इसको बॉर्डरलेस पेमेंट के लिए यूज़ करें, जो कि चीप है, फ़ी लेस है, और ट्रांजैक्शन इसकी बहुत अच्छी है और एक अच्छा पेमेंट मेथड है XRP। और कंट्रीज़ इसको अपनी कंट्री के CBDCs के लिए और कंट्री को इम्प्रूव करने के लिए, अपने बैंक्स को इम्प्रूव करने के लिए XRP की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कोलंबिया ने ये स्टार्ट ले लिया है कि XRP की ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए वो CBDCs लॉन्च करने वाले हैं। इसकी एक मेजर रीज़न ये भी है कि मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि XRP इस लॉ सूट को जीत जाएगा, और कोलंबिया को भी कहीं ना कहीं पता है कि XRP जो है वो इस लॉ सूट को जीतने वाला है। इसीलिए इसी टाइमिंग पे जो है वो कोलंबिया ने डिसाइड किया है और ये अनाउंस किया है कि वो XRP की ब्लॉकचेन के ऊपर अपने CBDCs जो हैं वो लॉन्च करने वाले हैं। उसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये भी कहा था कि हमने जो 12 और 13 को 12-13 तारीख को जो इंटरेस्ट रेट आने थे और बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग थी US की, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो पॉजिटिव आई हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट डाउन चली गई है। तो वेल्स की बहुत बड़ी मैनिपुलेशन हो सकती है, वेल्स जो है अपने बैग्स को फुल कर रहे हैं। इस वीडियो के 1-2 दिन बाद ही क्रिप्टो मार्केट जो है वो अच्छा इंप्रूव भी कर गई है और मार्केट हमें ग्रीन में भी नज़र आना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने आपको चंद एक कॉइन्स बताए थे, अगर आपने उन वीडियोस को देखा है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी वीडियो थी। जिन्होंने उस वीडियो को देखा और उसमें जो मैंने क्रिप्टो कॉइन्स बताए थे, अगर उनको आपने बाय किया तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में होंगे। मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको चंद एक कॉइन्स का बताया था, मैं आपको उनका बता देता हूँ। मैंने पॉलीगॉन मैटिक का आपको कहा था। पॉलीगॉन मैटिक उस टाइम पे 54 सेंट्स पर चल रहा था, अब वो ऑलमोस्ट 61 और 62 सेंट्स पर आ चुका है। उसके अलावा मैंने आपको सुई का कहा था। सुई उस टाइम पे 63 सेंट्स पे चल रहा था, अब वो 73 सेंट्स पर आ चुका है। आर्बिट्रम का मैंने आपको कहा था। आर्बिट्रम ऑलमोस्ट 89 सेंट्स पर था, अब वो $1 पर आ चुका है। इसी तरह मैंने आपको एप्टॉस और कार्डानो, इनका भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने इनको, कार्डानो ने अभी अच्छा इंप्रूव नहीं किया, कार्डानो ज़रा थोड़े से अपने लोज बना रहा है। कार्डानो को अगर आप थोड़ा अवॉइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आपने वो वीडियोस देखी जिसमें मैंने ये आपको क्रिप्टो कॉइन्स बताए थे, तो काफ़ी आपके लिए भी अच्छा रहा, क्योंकि मैं अभी ठीक ठाक प्रॉफिट में हूँ। आप भी मेरे ख्याल में ठीक ठाक प्रॉफिट में होंगे। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा था और नहीं बाय किया था,
तो इस तरह की वीडियोस के लिए फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें मैं आपको सबसे पहले अपडेट देता हूँ, कॉइन्स के बारे में बता देता हूँ जिनको आप बाय कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी जो है वो लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उसके अलावा एक क्रिप्टो कॉइन से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्द, तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वैसे मैंने एप्टॉस के ऊपर वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जब तक कि नेक्स्ट किसी क्रिप्टो कॉइन से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो नहीं आती। तो स्टिल अभी भी क्रिप्टो मार्केट को देखें तो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव हो रही है, अच्छी न्यूज़ेस हमें देखने को मिल रही हैं क्रिप्टो के लिए। तो आप स्टिल इन्हीं क्रिप्टो कॉइन्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं जो कि न्यू हैं, बियर मार्केट में लॉन्च हुए हैं, जिनमें ब्लर कॉइन है, स्पेस आईडी है, ईडीयू है, सुई है, एप्टॉस है। आप इनको थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैटिक, पॉलीगॉन मैटिक को भी आप कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट न्यू हैं, न्यूली लॉन्च हुए हैं, जिस तरह ब्लर, स्पेस आईडी, सुई है, इनको आप एक्यूमुलेट करें। और अपने रिस्क को देखते हुए, मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट अपने रिस्क को देखते हुए आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।